Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसकी दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है और आज हम जरा भारत में जो कुछ नया हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 5 सितंबर 2025 की एक समाचार ब्रीफिंग है। इसमें हेल्थ केयर, क्लिनिकल रिसर्च और हाँ, कुछ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियां जैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, इनमें एआई के इस्तेमाल पर काफी कुछ है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, है ना? मकसद यही है कि इन खबरों से मेन पॉइंट्स निकालें। भाई क्या नया है, कौन से नए टूल्स आ रहे हैं और भारत में एआई मतलब किस तरफ जा रहा है। सही बात है। स्वास्थ्य सेवा में एआई का रोल, ये एक बड़ा टॉपिक लगता है। शायद यहीं से शुरू करें। हाँ, ठीक रहेगा। हेल्थ केयर से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक अहम खबर है। भारत जो है वो हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी जीआरएन उसमें शामिल हो गया है। जी हाँ, ये हेल्थ एआई के साथ एक साझेदारी है जो स्वास्थ्य में जिम्मेदार एआई के लिए काम करने वाली एक ग्लोबल संस्था है। तो इसका क्या महत्व है, ये कितना बड़ा कदम है भारत के लिए? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी अपनाने में आगे नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं, उनमें भी एक लीडिंग रोल लेना चाहता है। अच्छा। हेल्थ एआई जीआरएन का सदस्य बनने का मतलब है कि भारत अब ग्लोबल लेवल पर एआई के नियम बनाने, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने, जैसे आपने देखा होगा आईसीएमआर, एनआईआरडीएस और इंडिया एआई का जो कोलैबोरेशन चल रहा है, उसमें सक्रिय रूप से योगदान देगा। और ये सुनिश्चित करेगा कि हेल्थ केयर में एआई सेफ हो, इफेक्टिव हो। ये गवर्नेंस पर, मतलब एआई के सही संचालन पर एक बहुत क्लियर फोकस दिखाता है। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो नियम कायदे हैं उस पर भी भारत ध्यान दे रहा है, और वैश्विक स्तर पर। बिल्कुल सही। और इसी जिम्मेदार एआई की बात करें तो एक और बहुत जरूरी मुद्दा है डेटा में बायस यानी पूर्वाग्रह का। हाँ, ये तो सुना है काफी। तो एक नया टूल आया है, ए-इक्विटी। इसे न्यूयॉर्क के आइकिन स्कूल ऑफ मेडिसिन एट माउंट साइनाई के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। ए-इक्विटी? अच्छा, हाँ। और इसका काम है हेल्थ केयर डेटा सेट्स में जो बायस होता है उसे डिटेक्ट करना और उसे कम करना। ये क्यों इतना जरूरी है, आप पूछ रहे थे। हाँ, खासकर हेल्थ केयर में इसकी क्या जरूरत है? देखिए, बात यह है कि एआई मॉडल, खासकर वो जो बीमारियों के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, वो उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितना अच्छा वो डेटा होता है जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। अच्छा, हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात। बिल्कुल वही। अगर डेटा में ही किसी एक ग्रुप की तरफ झुकाव है, मतलब मान लीजिए किसी खास उम्र, जेंडर या इलाके के लोगों का डेटा कम है, तो एआई के फैसले भी पक्षपातपूर्ण या गलत हो सकते हैं। ओह, तो ये तो गंभीर बात है। हाँ, इससे हेल्थ आउटकम में असमानता आ सकती है। एक्विटी जैसे टूल्स इसी सीरियस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बने हैं। ये डेटा में छिपे ऐसे बायस को पहचानते हैं और उन्हें कम करने में मदद करते हैं, ताकि एआई सॉल्यूशन ज्यादा फेयर और एक्यूरेट बन सकें। ये सीधे सीधे उस जिम्मेदार एआई गवर्नेंस की जरूरत से जुड़ता है जिसकी बात हमने अभी की थी। बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ जैसा सेंसिटिव एरिया है, उसमें फेयरनेस और एक्यूरेसी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई एआई के सुरक्षित और निष्पक्ष इस्तेमाल की बात। अब अगर हम रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके काम को आसान बनाने के लिए भी एआई यूज हो रहा है। जैसे ये वॉल्थर्स क्लोवर की ओविड डिस्कवरी एआई सर्विस का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये रिसर्चर्स के लिए तो वाकई एक बहुत पावरफुल टूल साबित हो सकता है। सोचिए, किसी टॉपिक पर हजारों रिसर्च पेपर पढ़ना, उनमें से काम की जानकारी निकालना, उसे सिंथेसाइज करना, कितना टाइम लगता है इसमें? हाँ, लिटरेचर रिव्यू तो सिरदर्द होता है कई बार। बिल्कुल। तो ओविड डिस्कवरी एआई इसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। इसमें एआई पावर्ड सर्च है जो ज्यादा सटीक रिजल्ट देती है, और ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स की समरी भी बना सकती है। अरे वाह! इससे लिटरेचर रिव्यू और नए रिसर्च की नींव रखने में लगने वाला टाइम काफी कम हो सकता है। ये एआई के प्रैक्टिकल,
कमर्शियल एप्लीकेशन का एक बढ़िया उदाहरण है जो सीधे सीधे रिसर्च की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। तो मतलब रिसर्च आउटपुट तेज हो सकता है इससे, और शायद इसीलिए स्किल्ड लोगों की डिमांड भी बढ़ रही होगी। इन सोर्सेज में कुछ जॉब्स का भी जिक्र है, जैसे एस्ट्राजेनेका चेन्नई या बैंगलोर में सीनियर डेटा साइंटिस्ट और आईकॉन पीएलसी में मैनेजर क्लिनिकल डेटा साइंस, वो भी इंडिया में रिमोट। बिल्कुल, ये जॉब्स फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल रिसर्च जैसे सेक्टर्स में डेटा साइंस और एआई स्किल्स की बढ़ती हुई डिमांड को साफ साफ दिखाती हैं। भारत में इस तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत बढ़ रही है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री एआई को तेजी से अपना रही है और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए टैलेंट ढूंढ रही है। यह सिर्फ रिसर्च टूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पाइपलाइन में एआई एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो एक तरफ तो हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे स्थापित फील्ड्स में एआई अपनी जगह बना रहा है, एफिशिएंसी ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एआई कुछ बहुत ही अलग पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों में भी जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। आयुर्वेद से शुरू करें, यहाँ क्या चल रहा है एआई को लेकर? हाँ, ये वाकई एक ध्यान देने वाला पहलू है। आयुर्वेद की बात करें तो इन सोर्सेज के हिसाब से हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ी नेशनल या इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। मतलब कोई बड़ी सरकारी पहल या कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन जैसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जमीनी स्तर पर छोटे स्केल पर ही सही एक्टिविटी दिख रही है। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, एक उदाहरण है सिरुसेरी। चेन्नई में एक कंपनी है आयुर एआई प्राइवेट लिमिटेड। उनकी तरफ से एक जॉब ऐड है आयुर्वेदिक टेलीहेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए। आयुर एआई नाम ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। अब इस टूल या सर्विस के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम और पोस्ट का टाइटल ये इशारा करते हैं कि वो शायद आयुर्वेदिक कंसल्टेशन को रिमोटली, मतलब टेली कंसल्टेशन के जरिए देने के लिए एआई डेवलप कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन जैसा। हाँ, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खासकर टेली हेल्थ और एआई के साथ जोड़ने की कोशिश हो सकती है। तो आयुर्वेद में भी टेक्नोलॉजी और एआई की एंट्री शुरू हो रही है, भले ही अभी ज्यादातर प्राइवेट लेवल पर हो। चलिए अब ज्योतिष की बात करते हैं, स्पेसिफिकली वैदिक ज्योतिष की। इस फील्ड में एआई से जुड़ा कुछ है? टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू की घोषणा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ठोस जानकारी एक स्पेसिफिक टूल के बारे में है। कौन सा टूल? इसका नाम है एस्ट्रोजीपीटी। एस्ट्रोजीपीटी, इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, जैसा नाम से लगता है, ये एक तरह का एआई ज्योतिषी ऐप है। सोर्स के मुताबिक इसे डीप ग्राम ने डेवलप किया है और ये एआई और वैदिक ज्योतिष के प्रिंसिपल्स यूज करके इंस्टेंट और पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देने का दावा करता है। मतलब एआई अब ज्योतिष सलाह भी देगा? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज डोमेन को एआई यूज करके सीधे कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस, मतलब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में बदला जा रहा है। ये तो काफी अलग ही तरह का एप्लीकेशन हुआ एआई का। क्या वास्तुशास्त्र के फील्ड में भी कुछ ऐसा हो रहा है? वास्तुशास्त्र के मामले में भी सिचुएशन कुछ आयुर्वेद जैसी ही है। इन सोर्सेज के हिसाब से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक स्पेसिफिक टूल का जिक्र मिलता है। अच्छा, और वो कौन सा है? उसका नाम है वास्तु एआई। ये एक ऑनलाइन टूल है। सोर्स बताता है कि ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के बेस पर घर के फ्लोर प्लान या नक्शे को एनालाइज करता है। ऐसे काम करता है ये? यूजर अपना फ्लोर प्लान अपलोड करते हैं और एआई उसका एनालिसिस करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट और सुझाव देता है कि वास्तु के हिसाब से क्या सही है, क्या सुधार हो सकता है वगैरह। ये भी एस्ट्रोजीपीटी की तरह ही ट्रेडिशनल नॉलेज को एआई की मदद से एक प्रोडक्ट या सर्विस में बदलने का उदाहरण है। ये देखना काफी रोचक है कि एआई का दायरा सिर्फ टेक या साइंटिफिक फील्ड्स तक ही नहीं है, बल्कि ये भारत की जो सदियों पुरानी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं, उनमें भी अपनी जगह ढूंढ रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, ज्योतिष हो या आर्किटेक्चर। अच्छा, इन सोर्सेज में इंडियन फिलॉसफी का भी थोड़ा जिक्र है। क्या एआई और भारतीय दर्शन के कनेक्शन पर कोई खास टूल या ताज़ा खबर है? देखिए, इन पर्टिकुलर सोर्सेज में इंडियन फिलॉसफी और एआई के रिलेशन में हाल की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या किसी नए स्पेसिफिक टूल के लॉन्च का जिक्र तो नहीं है। ओके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो सोर्स नंबर 12 हाईलाइट करता है, वो है आजकल की चर्चाओं में एक रिकरिंग थीम का होना। क्या थीम है वो? ये थीम है इंडियन फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे धर्म, जिसे हम अक्सर ड्यूटी या एथिक्स समझते हैं, और नेति नेति, मतलब ये नहीं,
जो रियलिटी को समझने का एक तरीका है। इनको एआई की एथिक्स और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी पर विचार विमर्श। तो इसका मतलब है कि अभी ये ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर है, मतलब इस पर सोच विचार और डिबेट ज्यादा हो रही है, बजाय इसके कि इस फिलॉसफी पर बेस्ड कोई ठोस एआई एप्लीकेशन या टूल बन गया हो। बिल्कुल, अभी ये मेनली एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लोरेशन का एरिया है। आइडिया ये है कि क्या भारत की जो गहरी और रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, वो एआई के एथिकल डेवलपमेंट को गाइड करने में हेल्प कर सकती हैं? इंटरेस्टिंग थॉट है। क्या हम एआई को ज्यादा जिम्मेदार, एथिकल और शायद ह्यूमन वैल्यूज के करीब लाने के लिए वेस्टर्न एथिकल फ्रेमवर्क्स के साथ-साथ इंडियन फिलॉसफी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं? ये सीधे तौर पर जिम्मेदार एआई, गवर्नेंस और बायस मिटिगेशन, जिसकी बात हमने इक्विटी और हेल्थ एआई जीआरएन के कॉन्टेक्स्ट में की थी, उससे जुड़ता है। समझ गया। ये एआई के डेवलपमेंट को एक ब्रॉडर कल्चरल और एथिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो ये अलग-अलग खबरें और ट्रेंड्स देखे हेल्थ केयर में, ग्लोबल रेगुलेशन से लेकर रिसर्च टूल, ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड एप्स और फिलोसॉफिकल डिस्कशन तक, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस सारी जानकारी से मेन टेकअवेज क्या हैं? कई इंपॉर्टेंट बातें क्लियर होती हैं। पहली, भारत हेल्थ केयर में एआई के रेगुलेटेड और जिम्मेदार यूज की तरफ सीरियसली कदम बढ़ा रहा है। हेल्थ एआई जीआरएन में शामिल होना और आईसीएमआर, एनआईडीएचआरस व इंडिया एआई का कोलैबोरेशन इसका सबूत है। ये पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। हाँ, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, एआई में डेटा बायस एक रियल और बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे निपटने के लिए एक्यूटी जैसे टेक्निकल सॉल्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं। एआई की फेयरनेस को सुनिश्चित करना एक की प्रायोरिटी बन रहा है। बिल्कुल। तीसरी बात, ओविड डिस्कवरी एआई जैसे प्रैक्टिकल टूल्स दिखा रहे हैं कि एआई अब सिर्फ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट में रिसर्चर्स के वर्कफ्लो को एक्टिवली बदल रहा है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। सही। चौथी, एक बहुत ही नोटिसेबल ट्रेंड है एआई का ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु में एप्लीकेशन ढूंढना। इससे आयुर एआई, एस्ट्रो जीपीटी, वास्तु एआई जैसे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे लोकल नॉलेज और ट्रेडिशंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अडैप्ट और कमर्शलाइज किया जा रहा है। हाँ, ये ट्रेडिशनल वाला एंगल काफी यूनिक है। पांचवी, जैसा कि एस्ट्राजेनेका और आइकॉन पीएलसी जैसी कंपनियों की जॉब पोस्टिंग से पता चलता है, भारत में एआई और डेटा साइंस स्किल्स की भारी डिमांड है, खासकर हेल्थ और रिसर्च से जुड़े सेक्टर्स में। और आखिर में, एआई के एथिक्स और गवर्नेंस के लिए इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर विचार विमर्श का जारी रहना ये दिखाता है कि एआई के डेवलपमेंट को सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, बल्कि गहरे एथिकल और कल्चरल डायमेंशन से भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इन सब डिस्कशंस की एक्टिविटी का प्रूफ हमें आने वाले इवेंट से भी मिलता है। सोर्स में बेंगलुरु में होने वाले साइफर 2025 कॉन्फ्रेंस का जिक्र है, जहां डेटा, एआई और डीपीआई के साथ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना और वॉइस फर्स्ट एआई डिजिटल भारत के लिए मल्टीलिंगुअल एक्सेस को एम्पावर करना जैसे रेलेवेंट सेशंस होने वाले हैं। जी हाँ, ये दिखाता है कि ये टॉपिक सिर्फ पेपर्स में नहीं है, बल्कि इन पर एक्टिवली बातचीत हो रही है और फ्यूचर का रास्ता तय किया जा रहा है। बिल्कुल। वाकई ये एक मल्टी डायमेंशनल पिक्चर पेश करता है। ग्लोबल हेल्थ रेगुलेशंस में पार्टिसिपेशन से लेकर एकदम पर्सनल ज्योतिष ऐप तक भारत में एआई का असर साफ तौर पर और बहुत अलग अलग तरीकों से तेजी से बढ़ रहा है। ये सचमुच एक दिलचस्प दौर है एआई के डेवलपमेंट का। बिल्कुल, ये एक तरह की डुअल स्पीड को हाईलाइट करता है। एक तरफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और कोलैबोरेशन पर जोर है, जैसे हेल्थ एआई जीआरएन, तो दूसरी तरफ लोकल जरूरतों और ट्रेडिशनल नॉलेज को अपनाते हुए ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशन हो रहा है, जैसे एस्ट्रो जीपीटी, वास्तु एआई। ये बैलेंस देखना काफी इंपॉर्टेंट है। श्रोताओं के लिए जाते जाते कोई एक विचार जिस पर वे सोच सकें, कोई फाइनल थॉट? एक विचारणीय प्रश्न यहाँ उठता है, जैसे जैसे एआई आयुर्वेद, ज्योतिष या वास्तु जैसी गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाली और पारंपरिक प्रणालियों के साथ इंटीग्रेट होता है, तो डेटा बायस जैसे टेक्निकल इश्यूज से हटकर किस तरह के नए एथिकल सवाल सामने आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्या एक एआई एल्गोरिदम किसी पारंपरिक गुरु, वैद्य या वास्तु एक्सपर्ट की जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एम्पैथी होती है और जो वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं, क्या एआई उसकी बराबरी कर सकता है या उसकी जगह ले सकता है?
हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए इन परंपराओं के प्रति सम्मान और उनकी जो बारीकियां हैं उन्हें कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये कॉम्प्लेक्स सवाल है जिस पे आगे सोचने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। इसी के साथ भारत में एआई के इस उभरते हुए लैंडस्केप पर हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।